नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। गोरखपुर पहुंचे सपा के विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के प्रमुख नेता हैं और इसी फार्मूले पर 2024 में बड़ी जीत मिली थी। इसी आधार पर 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सपा समर्थकों के नाम हटवा रही है। इसकी शिकायत लगातार चुनाव आयोग से की जा रही है। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि पीडीए का जन समर्थन सपा के साथ है और इससे चुनाव परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पिछड़े वर्ग को नौकरियों में आरक्षण और नियुक्तियां नहीं मिल रही हैं। साथ ही आरोप लगाया कि कुछ नेता निजी स्वार्थ में काम कर रहे हैं, जबकि जागरूक युवा अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। लाल बिहारी यादव ने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार के किसी मंत्री को पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर पर अपने समाज के वोट का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि जनता को अब उन पर भरोसा नहीं है। पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने दावा किया कि वहां ममता बनर्जी की सरकार दोबारा बनने जा रही है और भाजपा के दावों का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा, तो हम लोग पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ आए हैं और जहाँ तक 2027 का सवाल है, आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए के महानायक हैं और पीडीए के फार्मूले पर 2024 का चुनाव उन्होंने लड़ करके उसका पूरा रिहर्सल कर लिया है और जिस 2024 के आधार पर वो 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी उसकी तैयारी में है और पूरी पार्टी उसकी तैयारी। पर आयोग ने फाइनल रिपोर्ट दिया है सूची का SIR का, बड़े तादाद में नाम कटा है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा आप लोगों को? देखिए, सरकार तो पूरी तरह से निर्वाचन आयोग के लगाम में है ही नहीं है और पूरी तरह से सरकार जो है समाजवादी पार्टी के लोगों का नाम जो है काटने का काम कर रही है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार इसकी गुहार कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश से, सरकार से। लेकिन मुझे यह विश्वास है कि कुछ नाम जरूर ये काट लेंगे, गलत कर लेंगे, लेकिन इतना बड़ा जनसमूह पीडीए का 85% जनसमूह जो है उनके साथ खड़ा है कि कुछ थोड़ा बहुत नाम काट करके भी जो है सफल नहीं हो पाएंगे। अच्छा, बीजेपी का पीडीए हमारे साथ में है भाई, उनके साथ पीडीए इसलिए रहेगा कि वह आरक्षण जो है बैकवर्ड को नहीं दे रहे हैं, नौकरियों में शेड्यूल कास्ट को आरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, बैकलॉग की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, क्यों उनके साथ रहेगा? हाँ, पीडीए के कुछ नेता उनके साथ जो है भले हैं अपने निजी स्वार्थ में अपनी बिरादरी को बेच करके, लेकिन जो पीडीए का समूह है जो गाँव में रहता है, पढ़े लिखे नौजवान हैं और पढ़ लिख रहे लड़के हैं, सारे लोग जो है माननीय अखिलेश यादव जी को एक सत्र रूप से वह नेता जो है मान रहे हैं। संजय निषाद और राजभर आपस में लोग तकरार कर रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी में भी आने का रास्ता है क्या उनके पास? देखिए, यह तो मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर निर्णय लेंगे कि उनको लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन मेरे समझ से इन दोनों लोगों का पार्टी में लेना बहुत उचित नहीं है जो है, क्योंकि यह लोग जो है हमेशा जो है अपने फायदे की राजनीति किया है और अपने समाज को बेच करके जो है यह लोग राजनीति करते रहे। दोनों लोगों की स्थिति सेम है और जनता पर, इनकी बातों पर जनता का कोई भरोसा ही नहीं है। बंगाल में चुनाव चल रहा है, बीजेपी कह रही है इस बार बंगाल से ममता से विदाई तय है। देखिए, अपनी बात तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन माननीय ममता दीदी का जो वहाँ पर वर्चस्व है वह पूरी तरह से कायम रहेगा। बीजेपी तो पार्लियामेंट में भी यही बात कह रही थी, इस बार भी कह रही है, तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनको कहना भी चाहिए। जो है जो चुनाव लड़ता है, कोई कहता है कि हम हार रहे हैं, तो वो भी कैसे कहें कि हम हार रहे हैं? तमाम वादे भी कर रहे हैं वो लोग।
जी तमाम वादे भी कर रहे हैं वो लोग। नहीं, वादे तो करेंगे ही, वादा तो करेंगे ही। वादे पर तो ही पूरे देश को ठग करके जो है देश की सत्ता पर हावी हैं। ठीक है धन्यवाद।